गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक भी रहेंगे और कुछ हमारे जो है डेरिवेशनल टॉपिक भी रहेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैं आपको थोड़ा डिटेल स्टडी कराता हूँ आज। देखिए, सबसे पहले 1600 ईयर में एक साइंटिस्ट आए थे। 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए थे हमारे पास, सर विलियम गिलबर्ट। और जो सर विलियम गिलबर्ट थे, उन्होंने सर विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले ये कहा था कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह, अर्थ खुद एक बड़ी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? इन्होंने सबसे पहले बताया कि अर्थ बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट। और इन्होंने ये जो इतनी बड़ी बात बोल दी, ऐसे हवा में नहीं बोली थी। इन्होंने कुछ एविडेंस दिए कि ये मेरे पास कुछ तथ्य हैं जिनके लिए ये सबूत है, जिनकी वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। और उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में एक चीज कही कि देखो, जब भी हम किसी भी मैग्नेट को अगर एक थ्रेड की हेल्प से फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। अगर हम उसको हिला देते हैं तो फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्लियर? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि अर्थ जो है, उन्होंने ये माना कि अर्थ के अंदर, देखो मैंने वर्ड यूज किया माना। क्लियर? कि हमने ये मानना हुआ है कि अर्थ के अंदर एक बड़ी मैग्नेट है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं कि बिल्कुल एक बार मैग्नेट अर्थ के अंदर रखी हुई है। क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करने के लिए डेवलप किया हुआ है। ठीक है? तो उन्होंने ये माना कि अगर ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है, आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और वो 11.3 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर? 11.3 डिग्री वेस्ट की तरफ झुका हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है। उन्होंने क्या माना कि अर्थ सरफेस के अंदर एक मैग्नेट है और वो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, इसी के अकॉर्डिंग रखी हुई है और ऐसे रखी हुई है जैसे कि इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है और इस ह्यूज बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। क्लियर? इसीलिए जब आप कोई सस्पेंड करते हैं किसी भी मैग्नेट को फ्रीली, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ आता है। देखो अभी ये जो मैग्नेट है ये वो ह्यूज मैग्नेट है जो कि हमने अर्थ के अंदर अज्यूम की हुई है। क्लियर? ये उस मैग्नेट का साउथ पोल है और ये उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है। क्लियर? और ये हमारे पास कोई मैग्नेट है जिसको आप फ्रीली सस्पेंड कराते हैं इस तरीके से। क्लियर? तो उस मैग्नेट का जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ ही आता है। इस तरीके से अगर हम सस्पेंड करते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए हम ये मानकर चले कि ये हमारी सस्पेंडेड मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ पोल है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ आता है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि नॉर्थ पोल तो रिपेल करते हैं।
भाई ये जो नॉर्थ पोल है ये किसके लिए है, ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है यहाँ पर एक्चुअल में उस बड़ी मैग्नेट का साउथ पोल है, क्लियर, और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। तो इधर ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल होता है, क्लियर। तो एक तो एविडेंस ये था जो कि उन्होंने दिया। दूसरा एविडेंस उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी कोई भी आप आयरन का कोई भी कोर ले लीजिए, कोई टुकड़ा ले लीजिए और उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रब कीजिए, क्लियर। जैसे ही आप रब करेंगे थोड़ी देर के बाद उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये उनका सेकंड एविडेंस था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर थर्ड जो उनका एविडेंस था वो था न्यूट्रल पॉइंट्स। अभी ये न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट लें और इस मैग्नेट के चारों तरफ हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये कहता है कि कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट। और ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, यानी कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको कैंसिल कर दिया, किसने, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने। इसी के कारण हमें ये न्यूट्रल पॉइंट्स मिले, क्लियर। अब ये जो न्यूट्रल पॉइंट्स है, अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं, अर्थ अगर एक मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं करती, अर्थ की खुद की पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो हमें ये न्यूट्रल पॉइंट्स नहीं मिलते। ये उनका थर्ड एविडेंस था और इन एविडेंस के ऊपर उन्होंने अपनी ये बात कही थी कि अर्थ बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है कि फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। उस ब्रांच को हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म, यानी कि जियोमैग्नेटिज्म इज a branch of physics in which we study about the magnetism of earth, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर, अगर अर्थ सरफेस पर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करें तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁵ टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अर्थ सरफेस ड्यू टू अर्थ, क्लियर, ओके। अभी बात आती है क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, क्या सिर्फ अर्थ सरफेस पर ही होती है? नहीं, ये अर्थ सरफेस से अगर हम 32,000 किलोमीटर यानी 5 टाइम्स किससे, रेडियस ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ सरफेस से लगभग 32,000 किलोमीटर ऊपर तक चले जाए तब भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म रहेगी, क्लियर, ओके। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी जो कि मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताई। अभी हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, या सिंपल आप हेडिंग मैग्नेटिक एलिमेंट भी डाल सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक एलिमेंट क्या है बेटा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ सरफेस पर डिटेल्ड स्टडी करने के लिए, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हमें 3 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। और वो जो फैक्टर्स है जिनकी हेल्प से आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डिटेल्ड स्टडी कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट, क्लियर। यानी कि आप लिख लीजिए मैग्नेटिक एलिमेंट आर द फैक्टर्स बाय विच वी कैन स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, its magnitude as well its direction on earth surface, क्लियर। बेसिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक एलिमेंट है वो 3 है। पहला है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन,
सेकंड आता है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, थर्ड आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए ये जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन को हम एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के लिए देखिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, पहले इसको समझिए कि आखिर होता क्या है। देखो अगर अर्थ सरफेस पर अगर हम ये अज्यूम करके चले कि ये हमारे पास है ज्योग्राफिक एक्सिस, ये है हमारा ज्योग्राफिक एक्सिस, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ये ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ होता है। क्लियर? और साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ होता है। लेकिन वो जो मैग्नेटिक एक्सिस है या फिर हम कहें कि वो जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ नहीं होती, उसके अंदर एक वेरिएशन होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। क्लियर? कैसे? देखिए ये हमारा ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसको मैं नाम दे देता हूं जियोग्राफिक एक्सिस। क्लियर? अभी जब हम अर्थ को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो इस तरीके से सस्पेंड होती है। एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में ना होके वो इस तरीके से होती है। ये उस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो NS है हमारे पास, ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जो SG और NG था ये था हमारे पास जियोग्राफिक एक्सिस। अभी यहां से हम लेकर चलते हैं कि इस ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में ये जो स्मॉल एंगल बनता है, यहां से आप देख सकते हैं ये जो स्मॉल एंगल है ये एंगल है थीटा। क्लियर? इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है? यानी हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द स्मॉल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज ए स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस of a freely suspended magnet and geographic axis। क्लियर? ये है हमारा थीटा। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम क्या करें कि मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस से अगर हम एक वर्टिकल प्लेन पास कराएं, देखो अभी ये है हमारा, इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। क्लियर? अभी ये है नॉर्थ पोल। अब देखिए अभी मैं एक वर्टिकल प्लेन पास कराता हूं, ये वर्टिकल प्लेन मैंने पास कराया, ज्योग्राफिक एक्सिस से, और ये जो वर्टिकल प्लेन है ये मैंने पास करा दिया किससे? ज्योग्राफिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस से हमने पास करा दिया। ठीक है? इस तरीके से हम इसको अज्यूम कर लेते हैं और नीचे तक ले आते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर ओरिजिन मान के इसको बनाएं, चलो मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूं। देखो अगर हम ये मानकर चले कि ये है हमारा ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ। क्लियर? तो एक वर्टिकल प्लेन तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा, दूसरा हम इसी तरीके से जैसे हम इधर बनाते हैं, ये
ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल था मैग्नेट का। इसी तरीके से आगे की तरफ साउथ पोल होगा। ठीक है, ये इधर हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। अब देखिए ये जो है ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है। अगर मैग्नेटिक एक्सिस से हम एक प्लेन पास कराएं वर्टिकल तो ये हो गया। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो एंगल है, देखो प्लेन के लिए यहां पर एक वर्ड यूज किया जाएगा मेरिडियन, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन, और ज्योग्राफिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास होता है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल है वो है हमारा थीटा। क्लियर, जो कि हमने आपको बताया मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अभी सेकंड जो कंपोनेंट आता है वो हमारे पास है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। अभी ये मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या है, देखिए, जिसको आप एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं और डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो डेल क्या होगा हमारे पास, कि अगर मैं यहां पर अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लेकर चलूं, क्लियर, अब ये है अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और थोड़ी देर के लिए हम इसको हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। क्लियर, इस तरीके से ये हमारा नॉर्थ पोल, और इसी तरीके से इधर ये हो जाएगा साउथ पोल। अब देखिए ये है अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है अर्थ की, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल होता है डेल। क्लियर, अभी इसके साथ डेल एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो तो क्या हो जाएगा आर कोस डेल, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आर साइन डेल। क्लियर, इसके बारे में आगे बताएंगे हम। अभी है हमारे पास कि मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो बेसिकली हम कहेंगे कि मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन इज द एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ या टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विद या बिटवीन हॉरिजॉन्टल। क्लियर, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप। इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्लियर, और एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं डिप सर्कल। डिप सर्कल एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम एंगल ऑफ डिप को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो एंगल ऑफ डिप है उसकी जो वैल्यू है पोल पर 90 डिग्री होती है और इक्वेटर पर 0 डिग्री होती है। बाकी बीच में जितने भी प्लेस हैं वहां पर जो वैल्यू होगी वो 0 और 90 के बीच में होगी। जैसे कि अगर हम कहें कि डेल की वैल्यू दिल्ली के लिए, दिल्ली भी एक प्लेस है, वहां पर जो डेल की वैल्यू है एंगल ऑफ डिप की जो वैल्यू है वो है 42 डिग्री 42 डिग्री। क्लियर, तो इस तरीके से वेरिएशन आता है हमारे पास। तो ये था हमारा एंगल ऑफ डिप। अब इसके बाद हमारा आता है थर्ड जो कंपोनेंट है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ये क्या है कि अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
तो यहाँ से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो गया, आर कॉस डेल, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास होगा आर साइन डेल। इसको हमने एच नाम दे दिया और इसको हमने दे दिया वी, वर्टिकल कंपोनेंट। यहां से आप देख सकते हैं कि अगर आप एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करेंगे तो क्या पाएंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। और जब हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहां से तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, और cos स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारे पास क्या है, h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि r जो है वो किसके बराबर है, h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। दूसरा, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो tan डेल हम क्या लिख सकते हैं भाई, r sin डेल अपॉन r cos डेल, r से r कैंसिल, यानी कि tan डेल इज इक्वल्स टू v अपॉन h। किसी भी पॉइंट पर डेल निकालना हो तो क्या करेंगे, वहां पर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनके tan का इनवर्स, tan इनवर्स v अपॉन h। क्लियर, ये है हमारे पास। अभी मैं आपको बता देता हूं यहीं पर कि अगर हमारे पास हमें कैलकुलेट करना हो कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू है पोल और इक्वेटर पर क्या होगी, तो देखिए मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, एट पोल, पोल पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है h इज इक्वल्स टू आर cos डेल। अब आपको पता है कि पोल पर डेल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, यानी r cos 90, और ये क्या हो गया 0। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट r sin डेल, और डेल की वैल्यू अगेन 90, और sin 90 हमारे पास 1, यानी क्या आया r। तो हम देख सकते हैं कि पोल पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या पोल पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एट अ पोल इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। सेकंड, अगर हमारे पास है एट इक्वेटर, अभी अगर हम बात करें इक्वेटर पर तो आपको पता है इक्वेटर पर डेल की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0 डिग्री, पोल पर डेल की वैल्यू क्या थी 90 डिग्री। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा r cos डेल, यानी कि r cos 0 cos 0 1, यानी क्या आ गया r। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा r sin डेल विच इज इक्वल्स टू r sin 0 0। यानी आप देख सकते हैं कि इक्वेटर पर जो अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 होगा। क्लियर, तो आज हमने आपको पढ़ाया मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की कुछ थ्योरेटिकल बातें। क्लियर, अब इसके बाद जो भी टॉपिक्स आपको स्टडी कराए जा रहे हैं उनके बारे में आप डिटेल स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।